नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, इसकी सांगोपांग जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, राजस्थान का एकीकरण एक सतत प्रक्रिया रही। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। उस समय राजस्थान में कई ठिकाने, रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश भी थे। अब उनको शामिल करके राजस्थान का निर्माण करना हमारे उस समय के सभी नेताओं के सामने एक चुनौती थी, और इस चुनौती को आसान बनाया हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके ही दिशा निर्देशों की बदौलत आज का जो राजस्थान हम देख रहे हैं, वो उन्हीं के कारण, उन्हीं की बदौलत आज का वर्तमान राजस्थान हमारे सामने है। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के समय उसमें पूरे देश में 565 रियासतें थी, और उन रियासतों को इकट्ठा करना, उन रियासतों को एक देश के रूप में पिरोना हमारे लिए एक चुनौती थी, और उस चुनौती को अंजाम दिया हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का अनुसरण करते हुए राजस्थान को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी दूरदृष्टि सोच से पूरे भारत को एक करने में सफल हुए। उसी एक भारत की श्रृंखला में राजस्थान का भी नाम आता है, राजस्थान के एकीकरण का भी नाम आता है। जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय इंग्लैंड के अंदर तत्काल ही सत्ता परिवर्तन हुआ था। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसके स्थान पर लेबर पार्टी सत्ता में आई थी। चर्चिल की सरकार चली गई थी, उसके स्थान पे सरकार आई थी लॉर्ड एटली की, और एटली के ही कहने से पूरे भारत को स्वतंत्र घोषित करने का कार्य आरंभ हुआ था। अब देखते हैं उस समय की राजस्थान की तात्कालीन स्थिति, राजस्थान का एकीकरण। देखिए, राजस्थान में उस समय रियासतों की संख्या, राजस्थान अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान में उस समय 18 रियासतें थी, 19 रियासतें थी। राजस्थान में रियासतों की संख्या 19। जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत, बीकानेर रियासत, जयपुर रियासत, अलवर, धौलपुर, करौली, इसी प्रकार सिरोही। इस प्रकार से कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हुआ करती थी। राजस्थान में उसमें कुछ ठिकाने भी थे। वो ठिकाने जो थे वो 3 ठिकाने थे। इस पे प्रश्न बन सकता है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितने ठिकाने थे, और उनका कोई भी नाम पूछा जा सकता है। इसके लिए एक शब्द याद करते हैं, कुलानी। ट्रिक याद करते हैं, कुलानी। कु से विप्राय है कुशलगढ़। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम छोर वाली तहसील है, राजस्थान का सबसे छोटा नगर है वर्तमान में। उस समय यह ठिकाना हुआ करता था। ये वर्तमान में बांसवाड़ा में है। और राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था, चंद्रवीर सिंह जब अपनी रियासत का एकीकरण विलय हो रहा था राजस्थान में, तो इन्होंने कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बड़े द्रवित होकर, दुखी होकर के उन्होंने अपनी रियासत को राजस्थान में शामिल करवाया था। तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। लावा, ला से है लावा। लावा जो था उसमें टोंक में था। फिर आता है नीमराणा। नीमराणा उस समय अलवर, वर्तमान में अलवर। तो ये 3 ठिकाने जो थे स्वतंत्र ठिकाने थे, अलग अलग ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। वर्तमान की स्थिति देखें तो कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा में, लावा टोंक में और नीमराणा अलवर में आता है।
एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश, और वो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। अजमेर केंद्र के जिम्मे में था। अब राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसमें समय लगा था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन इसमें राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब प्रश्न आता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकीकरण के चरण, एकीकरण के चरण थे 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। राजस्थान के एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड पीएम एटली, लॉर्ड एटली उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उस समय इंग्लैंड के पीएम थे। तो इस प्रकार से राजस्थान की एकीकरण के समय सामान्य जानकारी, उसमें क्या क्या स्थिति थी, कितने चरणों में हुआ था, कौन कौन से चरण थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो सबसे पहले इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा, ये तो वर्तमान नक्शा है। ये वर्तमान का नक्शा है। अब जैसे कोई भी एकीकरण होगा तो उसके लिए शुरुआत होगी अपने दिल्ली से। जो भी योजना बनी सब दिल्ली से बनी, तो दिल्ली से शुरुआत होती है। ये दिल्ली, अब यहाँ से दिल्ली से आता है व्यक्ति, पूरी क्षेत्र में पहुँचता है। अब पूरी क्षेत्र में यहाँ तो था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो सबसे पहला जो अपना चरण था वो ये क्षेत्र था, पूर्व में आया। और ये मत्स्य संघ, यहाँ लिख लेते हैं नाम, चरण प्रथम, इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। सबसे पहला जो चरण था वो मत्स्य संघ। अब ये मत्स्य संघ जो है, ये मुंशी जी के कहने से, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी के कहने से इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। पहला चरण था ये। अब प्रथम चरण कब आरंभ हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम चरण जो आरंभ हुआ वो 18 मार्च 1948। अब जब चरणों की बात होगी तो 48 में 3, 49 में 2, 50 में 1 और 56 में 1। इस प्रकार से 7 चरण बने। मत्स्य संघ प्रथम चरण 18 मार्च 1948। अब इसके अंदर कौन थे? ट्रिक, ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। ये 4 रियासतें थी। अब चूंकि अलवर आया है तो अपने पहले आगे बढ़ा अलवर। अलवर में ठिकाना कौन सा है? नीमराणा। तो नीमराणा भी इसके साथ में शामिल कर दो। तो पहले चरण में नाम बना मत्स्य संघ, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा साथ में आया। इस समय राजधानी जो है, राजधानी बनाई गई अलवर। अलवर को राजधानी बनाया गया। राजप्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह को। PM बनाया गया उस समय शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत उसमें PM बने, अलवर इसकी राजधानी रही। इस प्रकार से राजस्थान का पहला चरण
कंप्लीट होता है, पहला चरण का निर्माण होता है। वी.एन. गॉडगिल जो थे इसके उद्घाटन करता थे, उद्घाटन किया वी.एन. गॉडगिल। वी.एन. गॉडगिल इसके विष्णु नारायण गॉडगिल। तो ये पहला चरण पूरा होता है। अब दूसरा चरण कितने में पूरे हुए? 7 चरण। तो 7 चरण अर्थात 18 मार्च से 7 दिन बाद देख लीजिए 25 मार्च। दूसरा चरण है वो 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण होता है। अब चूंकि यहाँ से आए फिर यहाँ से नीचे निकले इस प्रकार से, तो इसका नाम, ये वाला जो भाग है वो तो मत्स्य संघ होकर क्या हो गया, ये वाला जो भाग है वो पूर्वी, तो पूर्वी राजस्थान का निर्माण हुआ। पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया, पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान तारीख आ गई अपने पास में। अब कौन कौन से क्षेत्र थे, तो इसके लिए एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी अपने को। बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो 10-12 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। बा का अर्थ है बांसवाड़ा, बू का अर्थ है बूंदी, की का अर्थ है किशनगढ़, जा का अर्थ है झालावाड़, डू का अर्थ है डूंगरपुर, को का अर्थ है कोटा, प्र का अर्थ है प्रतापगढ़, सा का अर्थ है शाहपुरा, भीलवाड़ा में है, टो का अर्थ है टोंक। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आ गई टोंक है, तो फिर लावा भी शामिल होगा, टोंक और लावा भी शामिल है। तो बाबू की झाड़ू को प्रसाटो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां आ गया लावा। तो इस प्रकार से इन रियासतों को, एक ठिकाने को दूसरे चरण में शामिल किया गया। दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान की राजधानी रखी, राजधानी थी कोटा। कोटा के दुर्ग में ही इसका उद्घाटन हुआ था, वी.एन. गॉडगिल ने ही किया था। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया, जो कि कोटा के ही महाराज थे, और गोकुल अश्वा को पीएम बनाया गया इनको। उसके बाद उद्घाटन वी.एन. गॉडगिल ने किया। तीसरा चरण, पहला चरण मत्स्य संघ अलग से, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण आता है वो भी 48 में, तीसरा चरण 48 में। अब देखिए ये है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का अर्थ है ये वाला क्षेत्र। अब इधर एक रियासत बच गई, वो है उदयपुर। अब इस पूरी राजस्थान में इस उदयपुर को क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने को अपन कहते हैं संयुक्त, तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, पूरी राजस्थान के संदर्भ उदयपुर को जोड़ा, तो उदयपुर अर्थात संयुक्त। तो ये बना अपना पहला चरण 18, दूसरा 25। अब 18 के अंदर एक महीना जोड़ दीजिए 28, 18 मार्च, और इसमें अपने एक महीना जोड़ा 18 अप्रैल 1948। 1948 में 3 चरण हुए थे। अब देखिए बड़ी रियासत जुड़ रही है, और बड़ी रियासत जुड़ने से नाम पड़ गया संयुक्त राजस्थान। अब यहाँ के राज प्रमुख बनाए गए। राज प्रमुख कौन? राज प्रमुख बनाए यहाँ के भूपाल सिंह, महाराजा भूपाल सिंह को। पीएम किसको बनाया? पीएम माणक्यलाल वर्मा, माणक्यलाल वर्मा। राजधानी कौन सी? तो राजधानी उदयपुर। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसका उद्घाटनकर्ता। इसके उद्घाटनकर्ता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू। तो ये तीसरा चरण पूरा हुआ।
अब तीसरे के बाद आता है चौथा चरण, ये पूरा क्षेत्र आ जाता है। चौथा चरण देखिए, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। अब इधर देखें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी उस समय। अब प्रश्न आता है कि भाई आज़ादी के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी जयपुर। अब जयपुर और जोधपुर, दो, मारवाड़ या जोधपुर, 2 रियासतें इसमें शामिल हो रही है। तो जो संयुक्त है वो संयुक्त क्या हो रहा है? वृहत हो रहा है। तो नाम क्या बढ़ गया? वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। और चूंकि तारीख याद रखना, 30 मार्च 3 चरण 48 पूरे हो गए, 1949। इसी दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। लगभग काम पूरा हो गया राजस्थान के निर्माण का, इसलिए इसी दिन हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस चौथे चरण में पूरा हुआ। राजधानी, चूँकि सबसे बड़ी क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि सबसे शामिल हो रहा है, तो राजधानी निश्चित रूप से वही होगा। राजधानी बनी जयपुर। पीएम बनाया गया जयपुर के ही हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख बनाया जयपुर के ही मान सिंह द्वितीय को। मान सिंह द्वितीय। तो इस प्रकार से राजधानी फिक्स हो गई, महाराज प्रमुख फिक्स हो गए। राज प्रमुख, अब देखिए इस समय जो भोपाल सिंह थे, भोपाल सिंह को राज प्रमुख की जगह बना दिया गया महाराज प्रमुख। ये विशेष बात है, ध्यान रखना। तो राज प्रमुख तो रहे कौन? मान सिंह द्वितीय जयपुर के राजा। महाराज प्रमुख बना दिया भोपाल सिंह को, उदयपुर के राजा को। तो 4 बड़े भाग इसके राजस्थान के पूरा हो गया। अब पांचवा जो था, ये था संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त के साथ में वृहद संयुक्त राजस्थान, उसके साथ वृहद। अब बृहत्तर राजस्थान हो जाएगा। बृहत्तर राजस्थान। यहाँ पे अपन नाम रखते हैं वृहद राजस्थान था, ये संयुक्त हटा देते हैं। अब इस वृहद राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ को शामिल करते हैं, तो नाम हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान। यहाँ पे लगा देते हैं संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान में क्या हुआ? ये वृहद राजस्थान, वृहद प्लस मत्स्य संघ को मिला लिया गया। मत्स्य संघ है वो इस दिन मना लिया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये चारों शामिल हो गए। और ये तारीख थी 15 मई 1949। अब 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। चूँकि यह एक फिजिकल नौकर, उसमें दोनों को पार्टों को मिलाया है, तो उद्घाटन नहीं है यहाँ पे और कोई स्थान विशेष पे नहीं। बस एक ध्यान रखना, डॉक्टर शंकर देव राय समिति, डॉक्टर शंकर देव राव समिति, इसकी सिफारिश पर ही मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। ये इम्पोर्टेंट बात आती है। तो ये हो गया चरण 5वां, 6ठा चरण और 7वां चरण। 6ठा चरण जो है वो 26 जनवरी 1949 को, 6ठे चरण के अंदर संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान को एक राज्य घोषित कर दिया गया। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है सीएम घोषित गए, मुख्यमंत्री बन गए, वो थे हीरालाल शास्त्री, जिसको शपथ दिलाई थी मान सिंह जी ने। मान सिंह द्वारा इसको शपथ दिलाई गई। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा शामिल हुआ। इसके अलावा माउंट आबू भी शामिल हुआ। अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू। अब सिरोही शामिल हुआ। अब सिरोही के 2 क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हुए थे, एक तो माउंट आबू और एक देलवाड़ा। माउंट आबू इसके अंदर था और देलवाड़ा
शायद इसमें शामिल नहीं हुआ था। और एक क्षेत्र आता है वो 7वें चरण में है। 7वें चरण में राज प्रमुख पद हटा दिया गया। ये पद हो गया राज्यपाल। राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह, और ये तारीख थी 1 नवंबर 1956। राजस्थान का 7वां चरण बना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूरा 7वां चरण निर्मित हो जाता है। इस प्रकार राजस्थान के राज्यपाल बन जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले ही तय थे, और इस प्रकार से राजस्थान के 7 चरणों का पूरा निर्माण हो जाता है। और अंत में एक मध्य प्रदेश का एमपी का सुनेल टप्पा क्षेत्र था। ये सुनेल टप्पा जो है राजस्थान में आ गया, और झालावाड़ का एक सिरोंज क्षेत्र था। सिरोंज क्षेत्र है वो एमपी में शामिल हो जाता है। इसके अलावा सिरोही क्षेत्र का जो देलवाड़ा भाग शेष, माउंट आबू भाग जो शेष बच गया था, माउंट आबू को आबू के अंदर शामिल कर लिया जाता है, सिरोही के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो ये था राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों, चैनल ध्येय विथ विशंबर थाने को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।